हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस रेशियो एनालिसिस का जो एक्टिविटी रेशियो नोट पढ़ रहे थे उसका अभी हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड किया जाता है अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के शॉर्ट हम WCTR पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग वर्किंग कैपिटल। मतलब उस किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल वहां पे अवेलेबल है या एम्प्लॉयड है, मतलब जो वर्किंग कैपिटल किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री वगैरह में है, तो उस वर्किंग कैपिटल को कितने एफिशिएंट वे से, कितनी एफिशिएंसी के साथ उस वर्किंग कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसे जानने के लिए हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशियो है वो ये बताता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वर्किंग कैपिटल वहां पे अवेलेबल होते हैं उनका ऑप्टिमम, मैक्सिमम या इफिशियंसी के साथ किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब वो इफिशिएंट है या नहीं है, उस इफिशियंसी को चेक करने के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अब इसके फॉर्मूला क्या है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है कि नेट सेल कैसे निकलेगा। तो नेट सेल का फॉर्मूला है कि ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, ग्रॉस सेल का मतलब हुआ टोटल सेल्स। टोटल सेल का क्या मतलब होता है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल से क्या आता है आपका ग्रॉस सेल या टोटल सेल। तो ठीक है, फॉर्मूला देखिए, नेट सेल्स निकालने के लिए आपको ग्रॉस सेल चाहिए। ग्रॉस का मतलब टोटल सेल हुआ, जहां पे आपका कैश सेल्स भी आएंगे और क्रेडिट सेल का टोटल दोनों ही आएगा। ओके, उससे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम माइनस करेंगे, तो आएगा जो वो क्या होगा अपने आप में नेट सेल्स। ठीक है, तो जैसे ही नेट सेल्स आता है हम उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को डिडक्ट करने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखिएगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल निकालने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि जो करंट एसेट्स का जो टोटल होगा उससे करंट लायबिलिटी के टोटल को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के टोटल को आप माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो चलिए आइए अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कुछ क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने ये इंफॉर्मेशन गिवन है। कैश सेल्स ₹45 लाख दे रखा है, क्रेडिट सेल्स ₹65 लाख गिवन है, सेल्स रिटर्न दिया है 10 लाख, करंट एसेट्स है 32.50 लाख और करंट लायबिलिटी है आपका 12.50 लाख। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो बोलता है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को फाइंड करिए। ठीक है, तो अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से नेट सेल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट सेल कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का कंप्यूटेशन करने का तरीका क्या होगा, जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल को ऐड करेंगे, क्रेडिट सेल्स को ऐड करेंगे। तो कैश सेल्स कितना है, ₹45 लाख है। ठीक है, और जबकि क्रेडिट सेल कितना है, ₹65 लाख है। ठीक है, इनका जो टोटल आएगा, ठीक है, वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो रहे हैं। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख रुपीस हो रहे हैं। मतलब जो टोटल जो सेल आ रहा है या जो ग्रॉस सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए।
मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपीस का क्या हो गया, आपका ग्रॉस सेल हो गया। इस ग्रॉस सेल से आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। रिटर्न को माइनस कर दीजिए, तो जो सेल रिटर्न है इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, रुपीस 10 लाख का, तो 10 लाख को आप क्या करें, उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब जो आएगा वो आपका क्या होगा, नेट सेल्स। क्या होगा, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स आपका आ रहा है, वो होगा आपका 1 करोड़ रुपए। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल आ गया 1 करोड़ रुपए। जैसे ही नेट सेल आपका 1 करोड़ रुपए आता है ना, जैसे ही नेट सेल आपका 1 करोड़ रुपए आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बोला गया है, फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, वो है CA माइनस CL, CA माइनस CL, ठीक है। तो इसमें जो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जो CA दिया है, CA मतलब करंट एसेट्स माइनस क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स दिया है 32.50 लाख, ठीक है। उससे आप क्या करें, 12.50 लाख की लायबिलिटी को माइनस कर दें, जो आएगा वो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। तो 32 में से 32.5 से 12.5 को माइनस करेंगे, तो आपका आएगा रुपीस लगभग 20 लाख रुपीस आ रहा है। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। और जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें दोनों ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तो चलिए अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो WCTR निकालने का तरीका होगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो WCTR का फॉर्मूला है क्या, नेट सेल। तो नेट सेल है आपका ठीक है अपॉन रुपीस 20 लाख, ठीक है। तो WCTR 1 करोड़ रुपए का आपका नेट सेल हुआ, उससे आप क्या करें, 20 लाख रुपए का जो वर्किंग कैपिटल उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आंसर वो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5 टाइम्स में। तो कितने बार वर्किंग कैपिटल एक अकाउंटिंग ईयर में हो रहे हैं, 5 टाइम्स क्या हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मूव हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो वर्किंग कैपिटल की जो इफिशियंसी है एक अकाउंटिंग ईयर में 5 बार क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया जा रहा है इफिशिएंटली, ठीक है। तो ये हुआ एक प्रकार से वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन का फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जांपल, ठीक है, ओके।